एक शिकारी के लिए शिकार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हर शिकारी की लाइफ उसके शिकारी के हाथ में होती है। शिकारी को अगर अपने शिकार पर रहम आ जाए तभी उस शिकार की जान बच पाएगी, लेकिन अगर कभी शिकार के हाथ में ताकत आ जाए तो क्या शिकारी अपने शिकार से बच पाएगा? ये हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। इस मूवी का नाम एब्डक्टेड। मूवी की कहानी शुरू होती है रिडली नाम के एक आदमी की आवाज़ से। रिडली किसी को भागने को कह रहा था और मौका मिलते ही कोई रिडली से दूर भाग भी रहा था, लेकिन रिडली उस पर गोली चला देता है। फिर उसको कार की डिक्की में डालकर रिडली उसको एक पंच मारकर बहुत गालियाँ देता है। रिडली का ये विक्टिम कौन था और रिडली ऐसा क्यों कर रहा था, ये हम आगे कहानी में जानेंगे। फिर मूवी की कहानी एक रेगिस्तान के जंगल से शुरू होती है। रिडली अपने एक शिकार को मारने के वहाँ पर रुका हुआ था और गोली चलाकर एक जानवर को मार डालता है। तभी एक गाड़ी में दो लड़के जंगल की तरफ घूमते हुए आते हैं, जिनको देखकर इस बार रिडली उनका शिकार करने के लिए रेडी हो जाता है। पहले वो गाड़ी के ड्राइवर को गोली मारता है और दूसरा लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले रिडली उसे भी गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। रिडली अपने शिकार किए हुए जानवर को लेकर घर की तरफ चला आता है और इंसानों का शिकार रिडली के लिए एक खेल जैसा था। उसको इंसानों की जान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रिडली के घर में हम वेलोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसको रिडली ने कैद करके रखा हुआ था। वेलोरा के पैरों को भी रिडली ने चेन से बांध के लॉक करके रखा हुआ था, जिस वजह से वो भाग नहीं सकती थी। वेलोरा के सर पर भी हम चोट का निशान देख पाते हैं, मतलब कि रिडली उसे फिजिकली भी अब्यूज किया करता था। वेलोरा के मुंह का टैप खुलते ही वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था, तो उसकी मदद के लिए वहाँ पर कौन आता? रिडली वेलोरा को चाकू से डराता है और उसे नॉर्मली बात करने को कहता है। उन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि किडनैप करने से पहले ही वे दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिले थे। वेलोरा रिडली को छोड़ देने के लिए कह रही थी, लेकिन रिडली उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिडली ने एक दूसरी लड़की को किडनैप करके उसको चेन से बांध कर रखा हुआ था और उस लड़की को उसने गोली मारकर उसकी भी जान ले ली थी, क्योंकि ऑनलाइन डेटिंग साइट पर रिडली को अब वेलोरा मिल गई थी। फिर वो वेलोरा को अपने जान में फंसाने के लिए डेट पर निकल जाता है। वेलोरा के पहले जो लड़की रिडली की विक्टिम थी उसका खून अभी भी बेड पर लगा हुआ था, मतलब कि रिडली ज़्यादा टाइम तक एक लड़की को अपने पास में नहीं रखता था। उसके पहले के विक्टिम्स के बारे में रिडली वेलोरा को बता रहा था, ताकि वेलोरा के मन में उसके लिए डर बैठ जाए और वो भागने के बारे में कभी सोचे भी नहीं। रिडली वेलोरा से ये पूछता भी है कि क्या वो तेज भाग सकती है, क्योंकि रिडली से बचने के लिए उसे तेज भागना था। वेलोरा फिर अपने बचपन के टाइम को याद करती है, जहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर स्मिथ के साथ में शिकार के बारे में सीख रही थी। साथ ही वो वेलोरा को अपने शिकार से तेज भागना सिखा रहा था, और अगर वे लोग खुद ही शिकार हो जाए तो कभी भी भागना नहीं चाहिए, नहीं तो शिकारी सोचता है कि शिकार उसे डर गया है। ये सभी बातें भी स्मिथ वेलोरा को बता रहा था। अब प्रेजेंट टाइम में वेलोरा रिडली को कहती है कि वो कभी भी नहीं भागेगी, क्योंकि वो डर के भागने वालों में से नहीं है। हम देखते हैं कि रिडली अब ऑनलाइन डेटिंग साइट्स पर नई लड़की को अपने शिकार के लिए ढूंढ रहा था। रिडली को वेलोरा बाकी लड़की से अलग लगी थी, तो इसलिए उसने अभी तक वेलोरा को नहीं मारा था। रिडली फिर वेलोरा को वो लड़की दिखाता है जिसके साथ में वो डेट पर जाने वाला था, और उस लड़की को वेलोरा जानती थी। अब रिडली के बाहर जाते ही वेलोरा खुद की सेफ्टी के लिए कोई चीज़ ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर रिडली आकर उसको अपनी गन दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी देता है। फिर रिडली अपना लैपटॉप और चाकू लेकर बाहर चला जाता है। रिडली के जाने के बाद में वेलोरा अब घर से निकलती है, लेकिन उसके पैर में अभी भी वही चेन लगी हुई थी, और एक कुल्हाड़ी से वेलोरा उस चेन को काटने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो चेन उससे नहीं टूटती है और चेन के साथ में वो भाग भी नहीं सकती थी। इस तरफ रिडली एक शॉप में अपने डेट के लिए कुछ चीज़ें लेने आता है। वहीं पर वेलोरा के ग्रैंडफादर स्मिथ उनके एक दोस्त कैथलीन से बातें कर रहे थे, और स्मिथ भी वेलोरा को ढूंढ रहा था। शॉप से बाहर आने के बाद में रिडली और स्मिथ के बीच में बातें होती है, लेकिन स्मिथ को पता नहीं चलता है कि रिडली ने वेलोरा को किडनैप करके कैद में रखा है। अब बातों ही बातों में स्मिथ और कैथलीन के साथ रिडली की थोड़ी कहासुनी भी हो जाती है, जिसके बाद में रिडली अपने घर की तरफ चला जाता है। घर वापस आने के बाद में रिडली को वेलोरा अपने रूम में नहीं दिखाई देती है, और तब रिडली ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है। उसे पता था कि चेन के साथ में वेलोरा ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगी। दूसरी तरफ रिडली की बातें कैथलीन को कुछ अजीब लगती है, तो इसीलिए वो रिडली के घर की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर वेलोरा एक कुल्हाड़ी लेकर रिडली को मारने के लिए घर के पीछे खड़ी हुई थी। वेलोरा को थोड़ा परेशान करने के बाद में रिडली वेलोरा को रूम में बंद कर देता है, और तब तक कैथलीन रिडली के घर तक आ गया था, और कैथलीन को आता देखकर रिडली गन लेकर छुप जाता है। घर के अंदर वेलोरा आवाज़ कर रही थी, इसीलिए कैथलीन को जल्दी एक खिड़की से वेलोरा दिख जाती है, लेकिन वो वेलोरा की मदद कर पाता उससे पहले ही रिडली दूर से कैथलीन के सर पर गोली मारकर
उसे जान से मार डालता है। रिडली फिर वेलोरा को अपने साथ में कैथलीन की डेड बॉडी को दफनाने के लिए ले जाता है, लेकिन रिडली वेलोरा को कैथलीन की डेड बॉडी टच करने नहीं देता है। रिडली ने अपना छोटा सा फ्लावर गार्डन बनाया था जो कि उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वेलोरा को भी रिडली उस गार्डन को टच नहीं करने देता था। अब उसी टाइम रिडली की डेट वाली नई लड़की लेना रिडली के घर की तरफ आती है, लेकिन रिडली को वेलोरा ज़्यादा पसंद थी, तो इसलिए वो लेना का शिकार करने के बारे में सोचता है। लेना को देखकर वेलोरा उसे भागने को कहती है और रिडली के हाथ में गन देखकर लेना भी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में रिडली लेना का भी शिकार कर लेता है। वेलोरा ने सोचा था कि अगर लेना बच जाएगी तो किसी न किसी को उसके बारे में पता चली जाएगा और वो रिडली के कैद से आज़ाद हो पाएगी। लेकिन लेना की मौत के साथ में वेलोरा इस उम्मीद को भी खो देती है। फिर कुछ देर रिडली लेना को भी दफनाने के काम में लग जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोगों को मारकर दफनाने के बाद में रिडली उनकी कब्र पर एक छोटा सा गार्डन बना देता है। इस बार वेलोरा रिडली पर एक प्लास्टिक बोतल से हमला करती है, लेकिन रिडली को उससे जरा से भी चोट नहीं आती है। रिडली गुस्से में वेलोरा को भी उस बोतल से मारता है, जिससे कि वेलोरा बेहोश हो जाती है। फिर हमें वेलोरा और उसके ग्रैंडफादर स्मिथ का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वेलोरा जब छोटी सी थी तब उसके पेरेंट की मौत हो चुकी थी और वेलोरा को उनका फेस भी याद नहीं था। स्मिथ वेलोरा को उनकी सिखाई बातें दिमाग में और उनको दिल में याद रखने को कहता है। वो ये भी प्रॉमिस करते हैं कि जब तक वो जिंदा है वो उसके साथ में रहेंगे। कहानी फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर रिडली सोचता था कि वेलोरा उससे भी प्यार करती है और वो वेलोरा को जबरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर उसको गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करने के लिए मजबूर कर रहा था। वेलोरा रिडली को समझा रही थी कि वो उसके साथ बिलोंग नहीं करती थी, उसकी दुनिया अलग है और इस तरीके से रिडली कभी भी उसका प्यार हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर रिडली वेलोरा की सारी बातें इग्नोर कर देता है और साथ ही रिडली वेलोरा को समझा देता है कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो उसकी भी हालत लेना की जैसी होगी। लेकिन फिर भी वेलोरा के लिए रिडली उसके पैर से चेन को खोलकर उसे एक बार भागने के लिए मौका देता है। तब वेलोरा रिडली को किक करके उसके घर से भागने लगती है, लेकिन सांप को देखकर वेलोरा डर जाती है और तब रिडली पहले तो उस सांप को गोली मार देता है, फिर दूसरी गोली मारकर वेलोरा की एक उंगली के टुकड़े टुकड़े कर देता है। दर्द के मारे वेलोरा चिल्लाने लगती है और रिडली खुद वेलोरा के पास आकर उसकी उंगली का खून रोकने के लिए उसकी उंगलियों पर कपड़ा बांध देता है। फिर वेलोरा को वो चेन से लटकाकर उसको जबरदस्ती नहलाता है। उसी रात रिडली घर में वेलोरा के लिए एक डेट प्लान करता है और वेलोरा को जबरदस्ती बांधकर रिडली उसे खाना खिला रहा था और वो उसे उसके साथ में एक गर्लफ्रेंड के जैसे बिहेव करने के लिए मजबूर कर रहा था। वेलोरा सोच रही थी कि अगर वो रिडली के साथ में अच्छा बिहेव करेगी तो रिडली उसे छोड़ देगा, लेकिन रिडली के मुताबिक लोगों का मर्डर करके वो दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था और उसके मर्डर की वजह से पॉपुलेशन भी कम हो रही थी। रिडली ऐसा भी सोचता था कि लोग उसके ऊपर एक दिन डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे। रिडली से परेशान होकर वेलोरा ऐसा इमेजिन कर रही थी कि उसने एक फोक से रिडली की आंखें निकाल ली है और उसने एक चाकू से रिडली के ऊपर हमला किया है, लेकिन असलियत में ऐसा करने के लिए अभी वेलोरा की हिम्मत नहीं थी। डेट के बाद में रिडली वेलोरा के हाथ को खोल देता है और वेलोरा को ऐसा लग रहा था कि रिडली उसे छोड़ने वाला है, लेकिन उल्टा रिडली वेलोरा को रूम में बंद कर देता है। इस बार रिडली ने रूम को बड़ी अच्छे से सजाया था ताकि वेलोरा को घर के जैसा फील हो। रिडली चाहता था कि वेलोरा उसके साथ में अच्छे से प्यार के साथ में इंटीमेट हो, तो इसलिए रिडली ने वेलोरा का रेप नहीं किया था। वो वेलोरा को मौका दे रहा था कि वो उसे प्यार करे, लेकिन इस बार रिडली को वेलोरा बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। अगर रिडली को कोई दूसरी लड़की पसंद आ जाती तो वेलोरा को अभी तक जिंदा नहीं छोड़ता। अब अगली सुबह रिडली वेलोरा के लिए ब्रेकफास्ट लाता है और उसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वेलोरा उसे प्यार नहीं करने वाली थी। उसके लिए रिडली बस एक मर्डरर था। रिडली फिर वेलोरा को बाहर ले जाकर उसे इस तरीके से फांसी पर लटकाता है ताकि वेलोरा मरे नहीं, लेकिन उसको उस पोजीशन में बहुत तकलीफ हो। उसी तरह इतनी धूप में रिडली वेलोरा को बहुत टाइम तक लटका रखता है। फिर बहुत देर के बाद में रिडली वेलोरा की रस्सियाँ खोलकर उसे गार्डन तक ले जाता है और वहाँ से वेलोरा भागने की कोशिश करती है, लेकिन रिडली उसे पकड़ लेता है। तब वेलोरा फाइट बैक करती है, लेकिन रिडली को यह सब अभी भी एक मजाक लग रहा था। उनकी लड़ाइयों की वजह से एक लाश का जमीन से निकल जाता है, जिसे वेलोरा गलती से टच कर देती है। इसे देखकर रिडली वेलोरा को नहलाने ले जाता है। वहाँ पर भी वेलोरा रिडली के सर को पानी में डुबाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन इससे रिडली को कुछ भी नहीं होता है। तब रिडली भी वेलोरा का सर पानी में डुबाकर रखता है, जिससे कि वेलोरा बेहोश हो जाती है। फिर रिडली वेलोरा को रूम में लेकर सुला देता है। अब अगली सुबह जब वेलोरा अपनी नींद से उठती है तो रिडली उसके सामने नेकेड होकर नहा रहा था और तब वेलोरा वापस सो जाती है। यहाँ पर वेलोरा के ग्रैंडफादर स्मिथ वेलोरा को ढूंढते ढूंढते रिडली के घर तक आ गए थे
और रिडली के बिहेवियर से ही उनको पता चल गया था कि रिडली ने ही वेलोरा को कुछ किया होगा। ऊपर से रिडली के मिलने के बाद से ही कैथलीन भी गायब था। स्मिथ अपने गन दिखाकर रिडली को वेलोरा और कैथलीन के बारे में पूछता है। रिडली ना तो स्मिथ के गन से डरता है और ना ही उसका वेलोरा और कैथलीन के बारे में कुछ भी सीधा जवाब देता है। स्मिथ की आवाज़ सुनकर वेलोरा बाहर आती है और वेलोरा स्मिथ को रिडली पर शूट करने को कहती है, लेकिन उसके हार्ट में दर्द होने की वजह से स्मिथ रिडली को शूट नहीं कर पाता है और रिडली वेलोरा के पैर की चेन की चाबी उसे देकर अपने कपड़े लेकर घर की दूसरी तरफ चला जाता है। अपने पैर की चेन को खोलकर वेलोरा स्मिथ को रूम के अंदर ले जाकर बेड पर सुला देती है और तब वेलोरा स्मिथ को बताती है कि वो भाग नहीं सकती है। अगर वो भागेगी तो रिडली उसे भी, कैथलीन और बाकी लड़कियों की तरफ गोली मार देगा। कभी कभी शिकार को बचने के लिए उसे शिकारी पर भी हमला करना पड़ता है। दूसरी तरफ रिडली दूर छुपकर गन लेकर वेलोरा और स्मिथ को मारने के लिए रुका हुआ था और रिडली का ध्यान जब दूसरी तरफ था तो वेलोरा रूम से निकलकर एक शॉवल अपने साथ में ले लेती है। वेलोरा को अपने पास्ट की बातें याद आती है जब उसके ग्रैंडफादर वेलोरा को समझा रहे थे, कभी कभी शिकार करने के लिए हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको स्ट्रॉन्ग होकर शिकार करना चाहिए। उस टाइम वेलोरा छोटी थी और जानवरों को मारना उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर नहीं चाहते थे कि वेलोरा कभी भी कमजोर पड़े, तो इसलिए वेलोरा को शिकार पर जानवरों को मारना पड़ता था। प्रेजेंट टाइम में स्मिथ वेलोरा को सलाह देता है कि जब वो बाहर जाएगा तो रिडली उस पर गोली चलाएगा, तब वेलोरा को पता चल जाएगा कि रिडली किस तरफ है और उसी डायरेक्शन में स्मिथ वेलोरा को रिडली पर गोली चलाने को कहता है। स्मिथ फिर बाहर जाकर रिडली को बुलाता है और खिड़की से वेलोरा गन लेकर रिडली को मारने के लिए रुकी हुई थी। रिडली फिर स्मिथ के सीने में गोली मारता है और तभी वेलोरा बाहर आकर रिडली पर कई सारी गोली चला देती है, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती है। अपने ग्रैंडफादर स्मिथ की मौत पर वेलोरा बहुत ही ज़्यादा रोती है। वेलोरा पहले तो अपने ग्रैंडफादर की लाश को कपड़े से ढक देती है, उसके बाद में रिडली के गार्डन में तेल डालकर उसमें आग लगा देती है। रिडली को अपने गार्डन से बहुत प्यार था और गार्डन के इस तरह जला देने से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। रिडली आग को बुझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। ऊपर से उसके विक्टिम का कंकाल जमीन से मिलने पर रिडली काफ़ी डर जाता है। रिडली अपने हाथ धोने जाता है और वहाँ भी वेलोरा ने उसके विक्टिम की लाश लटका दी थी। वेलोरा को पता था कि रिडली लोगों को मारता जरूर था, लेकिन लाशों को टच करने से रिडली डरता था। उसको डराने के लिए वेलोरा ने ये सब किया था। वेलोरा रूम में छुपकर डोर को बंद कर लेती है, लेकिन कुछ ही टाइम में रिडली डोर को तोड़कर अंदर आ जाता है। रिडली को मारने के लिए वेलोरा ने जो गन पकड़ी हुई थी उसमें भी गोलियां नहीं थी और तब वेलोरा एक भारी चीज से रिडली पर अटैक कर देती है, जिससे कि रिडली वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद में रिडली की जब आंखें खुलती है तो उसकी नाक टूट गई थी और उसको बहुत चोटें भी आई थी और वेलोरा ने रिडली को उसी तरह चैन और रस्सियों में बांधकर रख दिया था, जिस तरीके से उसने वेलोरा को पहले रखा हुआ था। रिडली को होश में आता देखकर वेलोरा रिडली को फिर से मारकर बेहोश कर देती है, लेकिन इस बार जब रिडली की आंखें खुलती है तो उसका हाथ एक टूल में फंसा हुआ था और वेलोरा ने रिडली को एक चेयर पर बांधकर रखा हुआ था और अपनी उंगली की ही तरह वेलोरा रिडली की भी एक उंगली को काट देती है। वेलोरा रिडली के साथ में वो सब टॉर्चर कर रही थी जो कि रिडली ने वेलोरा के साथ में किया हुआ था। फिर कुछ टाइम के बाद में वेलोरा रिडली को भागने को कहती है, लेकिन वो रिडली के पैर से चेन को नहीं खोलती है। रिडली को कुछ दूर तक भागने के बाद में वेलोरा रिडली को गोली मार देती है। रिडली के पास जाने पर वेलोरा देखती है कि रिडली अभी भी मरा नहीं है। तब वेलोरा को अपने बचपन की बातें याद आती है, जब उसके ग्रैंडफादर स्मिथ ने उसे कहा था कि किसी भी जानवर की सफरिंग खत्म करने के लिए उसे मार देना चाहिए। उसी बातों को याद करके वेलोरा रिडली के सर पर गोली मारकर उसको जान से मार डालती है और इन सब के बाद में वेलोरा वहाँ से भागकर दूर चली जाती है। बैकग्राउंड में हम रिडली की आवाज़ सुनते हैं, जहाँ पर वो कह रहा था कि वो इसलिए वेलोरा को प्यार करता था क्योंकि वेलोरा कभी भी उससे भागी नहीं थी। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि रिडली ऑनलाइन डेटिंग साइट से लड़कियों को फंसाकर उनको किडनैप करके उनको अपने पास कैद करके रखता था। सभी लड़कियों को वो एक मौका देता था भागने का और जो भी लड़की भागती थी वो उनको गोली मार देता था। लेकिन वेलोरा सबसे अलग थी। उससे अपने ग्रैंडफादर से मिली शिकार के टिप्स की वजह से उसने रिडली के पॉइंट को समझ लिया था, तो इसलिए वेलोरा को कई बार मौका मिलने पर भी वो कभी भी नहीं भागी थी। वेलोरा के इसी बात की वजह से ही रिडली को उसे प्यार हुआ था और उसने कभी भी वेलोरा को जान से नहीं मारा। लेकिन अगर वेलोरा भागने की कोशिश करती तब रिडली उसे जरूर मार देता। उसे पता था कि वो रिडली का शिकार जरूर है, लेकिन रिडली जैसे एक शिकारी की तरह सोच कर ही वो रिडली के शिकार से बच पाई। और एक दिन ऐसा आया जब दूसरों का शिकार करने वाला रिडली खुद वेलोरा का शिकार बन गया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब